बैक टू इंडियन दरबार किचन। तो आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया और मजेदार शादियों वाली बैगन का भरता। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है इसे प्रिपेयर करना। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। शादियों में स्पेशली जो बनता है बावर्ची स्टाइल, वो रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें। मैंने यहाँ पर ½ किलो बैगन लिए हैं, थोड़े से साइज में बड़े हैं, 4 बैगन हैं। उसी के साथ 5 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, 1 ऑनियन लिया है, 1 कप ऑफ ऑयल और 1/3 कप ऑफ टैमरिन है, इमली, इसको पानी में सोक कर लिया है। 1/4 कप ऑफ पीनट्स है, रोस्ट करके स्किन को पील कर लिया है। उसी के साथ 7 से 8 गार्लिक के क्लाउज हैं, कुछ करी पत्ता है। यहाँ पर है खसखस 2 टेबलस्पून, व्हाइट तिल है 2 टेबलस्पून, सिसमे सीड्स, थोड़े से ब्लैक पेपरकॉर्न्स, ½ टीस्पून ऑफ जीरा, ½ टीस्पून ऑफ टर्मरिक, 1 टीस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून ऑफ धनिया, 4 टेबलस्पून ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट। तो चलिए फर्स्ट हम मसाला प्रिपेयर करने के लिए कुछ चीजों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जैसे कि पीनट्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे रोस्ट किए हुए, तो मैंने उसको ले लिया है। तो हल्के से लेफ्ट ओवर तिल, खसखस और कोकोनट को हल्के से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट मैंने पैन हीट कर लिया है, इसी में ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ पॉपी सीड्स यानी खसखस। इसको लो फ्लेम पर रखकर हल्के से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे बहुत ही प्यारा टेक्सचर और फ्लेवर आ जाएगा बैगन के भरते में, बिल्कुल एकदम शादियों वाला, जो बिरयानी के साथ एंजॉय करते हो, बिल्कुल वैसा बैगन का भरता। उसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए पॉपी सीड्स 30 सेकेंड्स के लिए अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। चलिए सेम पैन में हम भून लेंगे तिल, व्हाइट सिसमे सीड्स को। इसे भी 30 सेकेंड्स तक अच्छे से कलर चेंज होने तक भूनना है। चलिए ये तिल भी अच्छे से भुन चुकी है, इसको भी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तिल भी अच्छे से लाइट गोल्डन कलर की भुन चुकी है 30 सेकेंड्स के लिए। अब सेम पैन में हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट अवेलेबल ना हो, सिंपल सा नारियल ले लीजिए, उसको फाइन चंक्स में कट कर लें, उसको भून लें, वो भी चल जाए। इस तरीके से इस रेसिपी को बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, टेस्टी और एकदम बढ़िया शादियों वाली बैगन का भरता बनकर तैयार हो। चलिए नारियल भी अच्छे से भुन चुका है, इसको भी ट्रांसफर कर लेंगे एक प्लेट में। तो चलिए सारे इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट अच्छे से मैंने यहाँ पर कर लिया है। यहाँ पर जो टोमेटोज मैंने दिखाए थे 5 मीडियम साइज के, उनको 2 हाफ्स में मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। इसका पेस्ट बना लेंगे हम इसका। तो चेक करें, जार में ऐड कर दूंगी जो टोमेटो और ऑनियन लिया था उसको, उसी में ऐड कर देंगे 1/4 कप ऑफ पीनट्स। इसी के साथ सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी इसी में ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पर इसी में ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो लिया था उसको, ½ टीस्पून ऑफ टर्मरिक, 2 टेबलस्पून ऑफ धनिया पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून। उसी के साथ ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून उतना सॉल्ट। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। चेक कर लें भी, अच्छा सा फाइन पेस्ट हमारे पास बनकर तैयार है। चलिए अच्छा सा पेस्ट तो हमने तैयार कर लिया। सारे बैगन पानी से हम रिमूव कर देंगे। इन सारे बैगनों को हल्के से कट्स दे देंगे ताकि अंदर तक मसाला अच्छे से कोट हो। चेक करें, आप चेक कर सकते हो, कोई बैगन खराब हो तो इस तरीके से आप कट करके चेक कर सकते हो। ऐसे ही सारे बैगन्स में मैं स्लिट्स लगा लूंगी। तो चेक कर लें, अच्छे से स्लिट्स कट करने के बाद बैगन कंप्लीटली अच्छे हैं। तो इसमें हम करेंगे जो पेस्ट हमने बनाया था उसकी फिलिंग। बहुत ही बढ़िया और डिलीशियस सारे बैगन में ऐसे ही अंदर तक हम फिल कर लेंगे मसाले को। चेक कर लीजिए, अच्छे से मैंने बैगन में मसाले को फिल कर लिया है। ऐसे ही सारे बैगन में मसाला फिल कर लेंगे। तो चलिए बैगन को तो अच्छे से हमने फिल कर लिया है मसालों से। तो चलिए बैगन का भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पॉट। इसमें ऐड कर देंगे 1 कप उतना ऑयल। ऑयल को अच्छे से हीटअप होने देंगे। ऑयल अच्छे से हो चुका है हीटअप, तो इसमें ऐड कर दूंगी ½ टीस्पून उतना जीरा। इसी में ऐड कर देंगे 8 से 10 ब्लैक पेपर्स, होल करी पत्ता। इसी के साथ ऐड कर दूंगी जो गार्लिक लिया था उसे हल्के से क्रश किया हुआ है,
उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसे जस्ट गिव इट अ 30 सेकेंड ताकि अच्छा सा फ्लेवर ऑयल में आ जाए। तो चलिए अच्छे से सारी चीज़ें पक चुके हैं। इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे, फ्लेम को कर लेंगे लो और सारे बैगन को ऐसे ही ऐड करके गिव इट अ मिनट और 2 अच्छे से हम मसालों के साथ बैगन को ऑयल में ऐसे फ्राई अप कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। चेक करेंगे 1 साइड से बैगन को फ्राई अप होते हुए अब मिनट और 2 हो चुका है, हल्का सा कलर चेंज हो चुका है बैगन का। ऐसे ही फ्लिप करके अनदर साइड भी 1 और 2 मिनट के लिए हम बैगन को फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ। इस तरीके से बहुत ही बढ़िया बावर्चीज़ यूजुअली बैगन को ऐसे ही मसालों के साथ ऐड करने के बाद फ्राई करते हैं, इसीलिए वो भरता बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है। चलिए भाई इस साइड से भी हमने 2 मिनट तक अच्छे से बैगन को फ्राई अप कर लिया है। ऐसे फ्राई अप करने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट बनता है हमारे बैगन के भरते का। इस पॉइंट पर ऐड कर दूंगी जो हमने ग्राइंड किया हुआ था मसाला, उसको पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। इस मसाले को अच्छे से भूनने देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। हमने जिंजर गार्लिक ऐसे ही ऐड किया हुआ है पेस्ट, सारे कच्चेपन मसाले सारे इसमें ऐसे ही ऐड किए हुए हैं। तो ऐसे ही हम मसाले को 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखकर भून लेंगे। तो चलिए अच्छे से 5 to 6 मिनट्स के लिए अच्छे से हमने मसाले को ऐसे ही भून दिया, बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। इस पॉइंट पर ऐड कर दूंगी इमली का पल्प जो हमने लिया था उसको ऐड करने के बाद अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे और जार को जो वॉश करके हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ, बस वो है। गुनगुना पानी ऐड किया था मैंने जार में भी, बिल्कुल भी ज्यादा पानी ना ऐड करें, ठंडा पानी से टेस्ट खराब हो जाता है इसका। तो मेक श्योर कीजिएगा कि हल्के से गुनगुने पानी से ही जार को भी वॉश करके ऐड करिए। तो चलिए इस पॉइंट पर टेस्ट कर लेंगे नमक और मिर्च। तो चलिए इस पॉइंट पर ऐड कर दूंगी अनदर 1 टेबलस्पून उतना नमक और लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर अच्छे से 20 to 25 मिनट्स तक कुक होने देंगे जब तक बैगन गल ना जाए। इसके लिड को कवर कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर 20 to 25 मिनट्स जब तक बैगन अच्छे से गल ना जाए तब तक हम कुक कर लेंगे। तो चलिए अच्छे से 20 to 25 मिनट्स हो चुके हैं बैगन के भरते को कुक होते हुए। चेक कीजिए भाई बहुत ही बढ़िया बैगन भी अच्छे से गल चुके हैं, आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। ऑयल कितनी अच्छी तरीके से रिलीज हो चुका है वो आप देख सकते हो। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस बना है, इसकी खुशबू सारे किचन में फैल चुकी है। इतना बढ़िया बनने वाला बैगन का भरता है, इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता ही है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसे सर्व कर ले। चलिए भाई गर्मा गर्म बैगन का भरता बनकर तैयार है, तो इसे सर्व कर लेंगे। बैगन भी एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। बैगन का भरता तो हमने सर्व कर लिया। ऑयल आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से बैगन के भरते में आ चुका है। इसे हल्के से गार्निश करेंगे हरे धनिये से। बहुत ही यम्मी लग रहा है ना, बिल्कुल एकदम बढ़िया शादियों वाला बैगन का भरता। इस रेसिपी को ट्राई करना जरूर बनता है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी रेसिपी है। इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट रेसिपीज आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।